स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज 10th क्लास का टॉपिक इक्वलिट एल्गोरिदम या थ्योरम है हम लोगों के पास। और ये थ्योरम दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। और थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स और बी से हमने ए को डिवाइड करना है, देन क्यू एंड आर टू इंटीजर्स सच दैट a is equal to b into q plus r। q जो हमारे पास यहाँ पे है, q is quotient and r is remainder। और रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी आपके पास, कंडीशन है यहाँ पे रिमाइंडर इज लेस देन b। रिमाइंडर r की वैल्यू b से हमेशा छोटी आएगी। चलिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने लोअर क्लासेस में हमने एक रिलेशन स्टडी किया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसकी हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और बड़ा इजी हो जाएगा आपको। तो उसमें क्या हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हमने क्या लिया, एक इंटीजर लिया 25 और इसको मैं 3 से डिवाइड करने जा रहा हूं। नाउ 3 8 is 24, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स है ये। और 5 - 4 1। नाउ 8 जो हमारे पास है दिस इज क्वोशिएंट एंड 1 जो यहां आपके पास बचा दिस इज रिमाइंडर। ओके, और इस 25 को हम कैसे लिखते हैं, 25 का हमारे पास डिविडेंड 25 इज इक्वल टू डिवीजर जो हमारे पास है 3 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं इनटू क्वोशिएंट इज 8, 3 8 is 24 जो मैं टेबल पढ़ा 8 का, प्लस रिमाइंडर एंड 1 इज आवर रिमाइंडर। और वाकई इक्वल आता है। कैसे इक्वल आता है, देखो 8 से 24 प्लस 1 25, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाती है। तो ये रिलेशन सही है हमारे पास। तो यही रिलेशन जो हमारे पास है, जब हमने a और b की फॉर्म में दिया और साथ में इसमें q और r क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी हमने ऐड कर दिया, तो ये बन गया इक्वलिट एल्गोरिथम। ये सेम वही रिलेशन है। अब यहां पे देखिए a जो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है दैट इज 25, b इज जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवीजर है हमारे पास इनटू q, 8 इज क्वोशिएंट प्लस 1 इज रिमाइंडर। दिस इज आवर इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। तो आई होप अब आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, a and b are two positive integer and q and r are quotient and remainder। कब, जब हमने b से को डिवाइड किया। तो इन चारों के बीच में जो रिलेशन आया हमारे पास a is equal to b into q plus r। और उसे हम क्या पढ़ते हैं, लोअर क्लास में हम पढ़ चुके हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसका हम जो यूज करते हैं अब 10th क्लास में हम क्या करेंगे, इस थ्योरम का हम यूज करेंगे टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का हम एचसीएफ इजीली इससे फाइंड कर सकते हैं। और ये नया मेथड है। और कैसे करेंगे, अब हम एग्जांपल देता हूं आपको। Find the HCF of, write down the question, find the HCF of 740 and 45। और HCF निकालने के स्टेप्स क्या होंगे हमारे पास, अभी आपको को मैं बता देता हूं हम कैसे निकालेंगे। तो ये रफ वर्क में यहां पे कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास a जो हमारे पास होगा 740 वो हम लेंगे बड़ा इंटीजर और b हम लेंगे स्मॉलर। अब हम 45 से 740 को डिवाइड करने जाएंगे। तो जब यहां डिवाइड इस तरह से करना है, 740 को हम डिवाइड करेंगे 45 से। तो ये क्या होगा हमारे पास, 45 1 जा 45। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं एक बार। और ये जब इसको माइनस करेंगे
14 में से 5 गया 9, 6 में से 4 गया 2 और ये 0 नीचे आ गया 290। अब इसको हम ले जाएंगे 6 से, 6 5 30, 3 कैरी, 6 4 24 और 3 कैरी तो 27, माइनस करेंगे तो 20 हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखिए, अब ध्यान, क्वोशिएंट इज 16 और रिमाइंडर आया 20। अभी रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया। अगर सपोज कर लो 45 से हम डिवाइड किया हमने 740 को और 60 का हमने टेबल पढ़ा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता, तो फिर 740 और 45 का जो एचसीएफ है तो वो 45 हो जाना था। तो अभी रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया, अब हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से जो 20 हमारे पास है, अब इससे हम डिवाइड करेंगे इसको 45 को। ध्यान से इसको समझना आपने, 20 टू 40 माइनस किया हमने 45 में से 40 तो ये 5 बच गया हमारे पास। अगेन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्वोशिएंट है हमारे पास और 5 यहाँ पे रिमाइंडर आया। 20 से हमने डिवाइड किया 45 को, रिमाइंडर 5 बच रहा है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए इसमें। जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा वो नंबर हमारे पास एचसीएफ होगा दोनों का। सपोज करो अगर यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ जाता ये, तो 740 और 45 का जो एचसीएफ है वो 20 हो जाना था। अगेन यहाँ पे रिमाइंडर आया हमारे पास 5, अब इस 5 से हम डिवाइड करेंगे इस 20 को, 5 4 20 माइनस किया तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। जब हमने 5 से डिवाइड किया 20 को तो रिमाइंडर 0 आया, तो उसका मतलब 740 और 45 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ वो 5 होगा। तो ये इसके स्टेप्स हैं। अब ये तो हमने रफ में किया, अब आपको इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे यूज करना हमने डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम का जो फॉर्मूला है। तो 740 इज इक्वल टू, वी नो, लिख लिया आपने वो फॉर्मूला, A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। नाउ 740 इज अवर A। अब जब 740 को हमने डिवाइड किया था B से, B था हमारे पास 45, तो हमारे पास B इंटू क्यू, B है 45 इंटू क्वोशिएंट हमारे पास यहाँ पे आया था 16 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास आया था, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 20 आया था प्लस 20। ध्यान देना आपने, 45 से डिवाइड किया 740 को, 16 क्वोशिएंट, ये 20 जो हमारे पास था ये रिमाइंडर आया था और यहाँ पे रिमाइंडर नीचे 5 था हमारे पास। ठीक है, तो ये बन गया A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब क्या किया हमने यहाँ पे, फिर हमने उस जो रिमाइंडर था 20 उसमें से हमने डिवाइड किया था 45 को, इस 20 से हमने डिवाइड करना है 45 को, तो 45 यहाँ लिखा हमने और वो हमने यहाँ किया है, ये आपको इसलिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और यहाँ पे जब किया इसको डिवाइड तो यहाँ पे आया, अब B बन गया हमारे पास, अब ये है हमारे पास B और ये है हमारे पास A, तो ये कितना बना हमारे पास 20 इंटू 2, तो ये 45 इज इक्वल टू 20 इंटू 2 प्लस 5 यहाँ पे रिमाइंडर आया था हमारे पास। अगेन रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगेन जो 5 है यहाँ पे ये बन जाएगा B और जो 20 है ये बन जाएगा A हमारे पास। तो 20 को मैंने यहाँ लिखा 20 इज इक्वल टू 5 4 20 B इंटू क्यू, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 प्लस 0, जो रिमाइंडर यहाँ पे, अब यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया हमारे पास। ठीक है जी। अब जब हमने 5 से डिवाइड किया 20 को तो रिमाइंडर 0 आया था, देयरफॉर HCF of 740 and 45 is equal to 5। तो इस तरह से इन दोनों का जो HCF है वो हमारे पास 5 आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया। चलो एक एग्जांपल और करते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चंस खुद कर सकते हो। फाइंड HCF ऑफ of 1290 and 228।
नाउ ए जो हमारे पास है वी नो, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा इक्वलिट का, A is equal to B into Q plus R. A is 1290, this is equal to B जो हमारे पास यहाँ पे 228 होगा, into Q है क्वेश्चन। अब यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे 228 से करना है इसको हमने। टू 228 से हमने इसको डिवाइड करना है, तो यहां पे हमने 5 का टेबल पढ़ा, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 to 10 plus 4 14, 1 कैरी, 5 to 10 plus 1 11, माइनस किया इसको तो ये आ गया 150। अब देखिए इधर 228 जो हमारे पास है ये B है, और जो 1290 है हमारे पास वो A है। Q is quotient और ये रिमाइंडर है हमारे पास 150। A is equal to B into Q plus R, 228 B है into Q is 5 plus R है रिमाइंडर 150। ओके, अब रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया। अब हमने इसी 150 से डिवाइड करना है 228 को, तो यहाँ हम 1 का टेबल पढ़ेंगे, 150 1 150 और माइनस कर देंगे इसको, तो अब ये बन जाएगा हमारे पास B और 228 बन जाएगा हमारे पास A। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 228 बन गया हमारे पास A। B है हमारे पास 150 इंटू Q, क्वेश्चन यहाँ पे 1 है तो माइनस किया तो 8, 12 में से 5 गया 7, 78 जो था हमारे पास वो है हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर। अब इस 78 से हमने डिवाइड करना है 150 को, तो 150 बन गया A, वो यहां लिखा आपने, तो 72 वहां से B है, B इंटू Q, तो 78 यहां लिखा, 150 यहां आया, अगेन 1 से जाएगा, 78 1 जा 78, 10 में से 8 गया 2, 40 में से 7 गया 7। क्वेश्चन यहाँ पे अगेन फिर से 1 आया क्वेश्चन, और रिमाइंडर जो यहाँ पे आया हमारे पास, ये रिमाइंडर है हमारे पास 72 प्लस 72, अगेन रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। अब इसी 72 से हमने डिवाइड करना है इस 78 को, 72 1 जा 72 माइनस 6 बच गया यहाँ पे। अब ये 72 से हमने डिवाइड करना है 78 को, तो ये A बन गया हमारे पास, 78 यहां आ जाएगा, 72 इंटू 1, ये B बन गया 72 इंटू 1 72 प्लस 6 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस 6 से डिवाइड करेंगे 72 को, तो 12 6 होता है 72। अब यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब 6 से हम डिवाइड करेंगे 72 को, 72 क्या बन गया हमारे पास A, ये 6 बन गया B, तो ये बन गया B इंटू Q, 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास 0, और उसके बाद अब यहां पे रिमाइंडर जो हमारे पास 0 आ गया, कब, जब 6 से डिवाइड किया था हमने, therefore HCF ऑफ 1290 and 228 is 6। तो अब आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना है इस तरह से, ये आपका होगा।